ज्ञान जो मैला हो गया है, मैला कर लिया गया है शुद्ध, तो कल्पनाओं से जिसमें मलिनताएं दिखाई देती हैं, ऐसा जो ज्ञान है वो पवित्र कैसे हो, ये प्रकरण है। इसीलिए परंतु शब्द दिया जाए। अनुभूति तो शुद्ध है आत्मा की, अबद्ध स्पष्ट आत्मा का जो अनुभव हुआ वो तो पवित्र है, अकेली है वो, अकेली। उसमें अकेला ज्ञायक ही प्रतिष्ठित है और कोई नहीं, क्योंकि वही उसका है। उसने उसी के गले में वरमाला डाली है, क्योंकि वही उसका है, वही वरेण्य है उसका, और वही रमणीक है। रमणीक ऐसा है कि जहां से बाहर न निकला जाए, इतना सुरम्य स्थल है चैतन्य, इसलिए अनुभूति पसर जाती है वहां। और शुद्ध है क्योंकि उसमें कोई नहीं, कोई नहीं माना, उसमें मात्र उसका जो अपना है शुद्ध चैतन्य ज्ञायक, बस वो पसरा है, वो पसरा है। इसमें भी है बात, तो आ चुकी बात अपने, वो पसरा है, मैं उसकी जगह ही है ना। यहाँ तो अपने साथ भी लिहाज नहीं है, यहाँ अन्य के साथ क्या लिहाज करेगी ज्ञान में, अपना ही लिहाज नहीं कि अपना ज्ञायक परमात्मा जो साक्षात विद्यमान पड़ा है, उसको विषय करती हुई जो पर्याय है श्रुतक ज्ञान की, भाव श्रुतक ज्ञान की, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष की, वो पर्याय उस ज्ञायक में नहीं चली जाती, और वो ज्ञायक उस पर्याय में नहीं आ जाता। तो क्या होता है कि ज्ञान का जो विधान है त्रैकालिक जानने का, उसी तरह से वो ज्ञायक जाना जाता है और उसी तरह से लोकालोक जाना जाता है। विधान ही है, विधान को कैसे तोड़ा जाएगा? कुदरत का विधान ही है। तुम ज्ञान को कहा जाता है, तुमको कुछ भी देखना हो तो अपने भीतर अपने चतुष्टय में रहकर देख सकते हो। बाहर निकलना ये कुदरत की सीमाओं का उल्लंघन करना है और तुम अरेस्ट किए जाओगे, बाहर निकल नहीं सकते। जितना कुछ होना है वो सब तुम्हारे ज्ञान में, ज्ञान की सीमा में ही होना है, इसलिए कहा तो ये जाता है। अगर ये नहीं कहा जाएगा तो बात समझ में कैसे आएगी कि शुद्ध ज्ञायक परमात्मा वो शुद्धात्मानुभूति में आया, पसर गया, और ये जो शुद्धात्मानुभूति है ये ज्ञायक में पहुंच गई, इसने उसका अवलंबन लिया। ये सब कथन शैलियां हैं, और जब इनका विश्लेषण करते हैं कि भाई ये तो पर्याय है और ये द्रव्य है, ये दोनों एक कैसे हो जाएंगे? दोनों अगर मिल जाएं, एक दूसरे में आ जाएं, तो जैन दर्शन ये कहता है कि वो तो एकत्व हो जाता है। एक में दूसरा कोई आ जाए तो एकत्व हो जाता है, इसलिए एकत्व तो ऐसा होता नहीं है। तो ये जो अनुभूति की दशा है, ये स्वयं अपने में ज्ञान रूप, वो जो ज्ञायक पड़ा है निकट एकदम, उसके साथ अभेद भाव से उस ज्ञान में ही परिणत होती हुई, यह मैं ज्ञायक हूं, यह अनुभूति बोलती है, ज्ञायक नहीं बोलता है। यह मैं ज्ञायक, ये वचन किसका है? ये क्या है ये वचन? यह मैं ज्ञायक हूं, ये वचन क्या है? कहते हैं ये ज्ञान है, ये श्रुतक ज्ञान है, ये भाव श्रुतक ज्ञान है, ये वो बोल रहा है। इसलिए वो जो ज्ञायक है वो ज्ञायकाकार, आकार नहीं कोई व्यंजन पर्याय वाला, पर जैसा उसका स्वरूप ज्ञान ने पहले जनवाणी और सत्पुरुष के योग से निश्चित किया, ऐसे निश्चित नहीं होता। ये तो पक्का है, त्रैकालिक नियम है ये। अकेले हम तो साथ सवेरे पढ़ लेते हैं अपने जनवाणी स्वाध्याय घर पर ही, ये मंदिर में कचाकच रहती है, इसलिए हम तो घर पर जनवाणी पढ़िए फैक्ट्री चले जाते हैं। बहुत बढ़िया करते हो जाएगा, किनारा आ जाएगा पार। लेकिन जो ज्ञायक जिसका स्वरूप
सदा से अपरिचित है, परिचय में आया ही नहीं एक क्षण के लिए भी। वह जब तक उसका स्वरूप बताने वाला कोई सत्पुरुष, कोई करुणावंत, करुणा बरसाने वाला न मिले, तब तक वो समझ में नहीं आता उसका स्वरूप। समझ में आ ही जाए ये गारंटी नहीं, समझ में आ ही जाए तो फिर निमित्त कर्ता हो जाएगा।